Good morning to all of you. You are all welcome in my YouTube channel कमल जी क्लासेस। आज उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में हम तैयारी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारी जो सीरीज़ चलाई जा रही है सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, इसके अंतर्गत आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 रहने वाला है और इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्द को या अपोजिट वर्ड्स को। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे उसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था पर्यायवाची को। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर रहे हैं क्रमांक संख्या 1 से लेके 54 तक महत्वपूर्ण 54 विलोम शब्द को व्याख्या के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, और ये यूपी आरओ मेन एग्जाम 2017 की परीक्षा का शब्द है, प्रश्न है। तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा आपका विहित, ऑप्शन नंबर डी। अब निषिद्ध को सरल समझने योग्य भाषा में हम क्या कहेंगे? निषिद्ध का अर्थ होता है जिसका निषेध किया गया हो या जिसके लिए मनाही की गई हो या जो ना करने योग्य हो, ऐसी किसी भी कार्य को निषिद्ध कहते हैं। और इसका विलोम शब्द होगा विहित। विहित का अर्थ होता है जो करने योग्य हो, नियमानुसार उचित हो। तो बाकी के अन्य सिद्ध, गर्हित या शुद्ध ये निषिद्ध के विलोम नहीं होंगे, निषिद्ध का विलोम विहित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है उत्तरायण शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्तरायण शब्द का जो विलोम होगा वो दक्षिणायन होगा और यह भी आपका यूपी आरओ 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तर दिशा की ओर गमन करना और दक्षिणायन का अर्थ होता है दक्षिण दिशा की ओर गमन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या होगा। ये भी यूपी आरओ मेन एग्जाम 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो आवर्तक का जो राइट विलोम होगा वो होगा आपका अनावर्तक। आवर्तक का अर्थ होता है जो कार्य बार बार किया जा सके और अनावर्तक का अर्थ होता है जो बार बार ना किया जा सके, अर्थात एक ही बार कार्य किया जाए, ऐसे कार्य को अनावर्तक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो यहाँ अगर हम बात करें सही युग्म की तो विशेष का आशेष गलत है, विपत्ति का आपत्ति गलत है, स्वतंत्रता का स्वाधीनता गलत है, वक्र का ऋजु ये बिल्कुल सही विलोम की दृष्टि से युग्म है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये भी यूपी आरओ 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा या तिरछा और ऋजु का अर्थ होता है सीधा या सरल, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्तब्ध के लिए सही विलोम होगा। तो स्तब्ध के लिए सही विलोम जो होगा वो आपका अस्तब्ध होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और यह भी यूपी आरओ 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। स्तब्ध का अर्थ होता है स्थिर या दृढ़ होना और अस्तब्ध का अर्थ होता है चंचल या अस्थिर होना। बाकी के अन्य जो शब्द हैं वो स्तब्ध के विलोम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। यहाँ पर हम देखते हैं विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो अधिष्ठित का प्रतिष्ठित गलत है, आस्था विश्वास गलत है, असूया अनुसूया यह सही है और प्रमुख का विमुख यह भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असूया अनुसूया। असूया का अर्थ होता है पराये गुण में दोष निकालना यानी कि नुक्ताचीनी करना, और अनुसूया का अर्थ होता है दूसरे के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना, नुक्ताचीनी ना करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है और यह भी यूपी आरओ 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा।
तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द एक बार हम और पहले कर चुके हैं, विहित होगा। निषिद्ध का अर्थ मैंने बता दिया है आपको, जिसका निषेध किया गया हो, जिसको करने में मनाही हो या जो ना करने योग्य हो। और विहित का अर्थ होता है जो नियमानुसार उचित हो या जो करने योग्य हो, ऐसे शब्द को विहित कहते हैं। और यह भी यूपी आरओ 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का जो विलोम होगा वो हमारा आर्द्र होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। शुष्क का अर्थ होता है जिसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, और आर्द्र का अर्थ होता है जिसमें नमी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। और ये भी यूपी आरओ एग्जाम की परीक्षा का प्रश्न है। तो स्थूल का विलोम नहीं है तो वो है आपका शाश्वत नहीं है। बाकी के अन्य सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये सभी स्थूल के विलोम है। स्थूल का अर्थ होता है विस्तृत, कोई भी चीज़ फैली हुई या बड़ी। और शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा स्थायी रहे, कभी नष्ट ना हो। ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है पृथक का सही विलोम होगा। तो पृथक का जो सही विलोम होगा वो होगा आपका एकत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह भी आपकी आरओ परीक्षा का प्रश्न है। पृथक का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को अलग करना, बिखेरना। और एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम होगा। तो उपयोग का जो विलोम होगा वो आपका अनुपयोग होगा। राइट आंसर ये होगा। बाकी समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग यह इसके विलोम नहीं होंगे। और यह भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। उपयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। और अनुपयोग का अर्थ होता है काम में ना लाना। निरुपयोग और अनुपयोग में कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा ना करें। निरुपयोग का अर्थ होता है जिसका प्रयोग किया ही ना जा सके। और अनुपयोग का मतलब होता है प्रयोग किया जा सके, लेकिन हम उसे इस समय प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो यहाँ हमें गलत युग्म को चुनना है। तो वो हमारा देखते हैं पहले। दक्षिण का वाम सही है। उद्यम निरुद्यम यह गलत है। विधि निषेध सही है। बर्बर शब्द ये सभी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। उद्यम का अर्थ होता है। क्वेश्चन की तरफ अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12 कहता है निम्नलिखित इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। गलत युग्म के लिए पहले हम सही देखते हैं। दक्षिण का वाम होगा सही है। उद्यम का निरुद्यम ये गलत है। विधि का निषेध सही है। बर्बर का सभ्य सही है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, उद्यम का निरुद्यम। उद्यम मीन्स होता है प्रयास करना या प्रयत्न करना। और इसका जो विपरीत शब्द या विलोम शब्द होगा वो आलस्य होगा, निरुद्यम नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो इसमें 3 युग्म गलत हैं और 1 युग्म सही है। और वह युग्म हमारा है अल्पज्ञ बहुयज्ञ। अल्पज्ञ में सी होता है बहुत कम जानने वाला, और बहुयज्ञ मतलब बहुत अधिक जानने वाला। और यह भी आपकी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 14 कहता है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ हमें अशुद्ध को चुनना है। तो वो हमारा कौन सा है? सचल का चल ये गलत है। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष ठीक है। मौलिक का अनुदूत सही है। बंधन का मोक्ष सही है। और ये भी यूपीआरओ की परीक्षा का प्रश्न है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सचल का चल यहाँ इन्होंने दिया है। प्रश्न संख्या कौन सा है? 14। तो सचल का जो सही होगा विलोम शब्द वो अचल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पे विलोम की दृष्टि से जो सही युग्म है वो हमारा है आग्रह का विग्रह, गलत है। अपकर्ष उपकर्ष गलत है। जारज औरस ये सही है। और उत्सर्जन विसर्जन ये भी गलत है। तो प्रश्न संख्या
15 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ बता दें आपको, जारज का क्या अर्थ होता है? नाजायज़ या अवैध को कहते हैं संतान में। और औरस का अर्थ होता है जायज़ या वैध संतान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो यहाँ पे इप्सित अभिप्सित गलत है, अमित समित गलत है, हया और बेहया ये सही है, और अघी निरग ये गलत है। ये भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। हया का अर्थ होता है आपका लज्जा, और बेहया का अर्थ होता है निर्लज होना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, कहता है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो सुलभ का जो विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द होगा वो आपका दुर्लभ होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुलभ का अर्थ होता है कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त होना, और दुर्लभ का अर्थ होता है बहुत मुश्किल से प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कहता है दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। तो दीर्घायु का जो विलोम शब्द होगा वो अल्पायु होगा। दीर्घायु का मतलब होता है बहुत अधिक आयु वाला, और अल्पायु का मतलब होता है बहुत कम आयु वाला। और यह भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, कहता है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द होगा। भाई प्रश्न संख्या 19 की बात कर रहे हैं। व्यष्टि का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो समष्टि होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्यष्टि का अर्थ होता है पृथक किया हुआ, और समष्टि का अर्थ होता है सबके साथ में। और यह भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो उपमेय का जो सबसे सार्थक शब्द होगा वो अनुपमेय होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी किसी से उपमा दी जा सके, और अनुपमेय का अर्थ होता है जिसकी किसी से उपमा ना दी जा सके। और यह भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भूगोल का विलोम शब्द होगा, यानी विपरीतार्थक शब्द होगा। भूगोल का जो विलोम शब्द होगा वो आपका खगोल होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी, और खगोल का अर्थ होता है आकाश या अंतरिक्ष से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो सहयोगी का जो सबसे उपयुक्त शब्द होगा वो प्रतियोगी होगा। सहयोगी का अर्थ होता है मददगार या सहायक, और प्रतियोगी का अर्थ होता है बराबरी करने वाला या प्रतिद्वंदी। और यह भी आपका यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, वो भैया होगा आपका घटाओ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह भी यूपी आरओ और आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कहता है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो तृष्णा का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा वितृष्णा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तृष्णा का अर्थ होता है लोभ, लालच या इच्छा करना, और वितृष्णा का अर्थ होता है इच्छा न करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो इसको हम तीसरी बार देख रहे हैं। निषिद्ध का जो विपरीतार्थक शुद्ध शब्द होगा वो विहित होगा। निषिद्ध का अर्थ होता है वही किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को करने से मना कर देना, और विहित का अर्थ होता है जो विधि के अनुसार हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है पोषक का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो पोषक का विपरीतार्थक शब्द शोषक होगा। पोषक का अर्थ होता है पालने वाला, और शोषक का अर्थ होता है शोषण करने वाला। और यह भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का जो सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है वो आपका स्थावर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला या चलायमान, और स्थावर का अर्थ होता है स्थिर जो चल ना सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो सृष्टि का सर्वथा विलोम शब्द प्रलय है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
और यह भी आपकी यूपी आर ओ 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। सृष्टि का अर्थ होता है, शुद्ध भाषा में कहें तो उत्पत्ति, और प्रलय का अर्थ होता है नष्ट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है इप्सित का विलोम शब्द है। तो इप्सित का शुद्ध विलोम शब्द जो होगा वो अनिप्सित होगा, और यह भी आपका यूपी आर ओ प्री 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। इप्सित होता है किसी चीज को चाहना, चाहत रखना, और अनिप्सित होता है किसी चीज को नहीं चाहना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30, कहता है साहचर्य का विलोम होगा। तो भैया साहचर्य का जो विलोम है वो आपका अलगाव होगा। साहचर्य का आपका अर्थ होता है किसी के साथ रहना, और अलगाव आपका होगा अलग अलग रहना, और यह भी आपकी यूपी आर ओ की परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विराट का विलोम होगा। तो भैया विराट का जो विलोम होगा वो क्षुद्र होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विराट मीन्स बृहद होता है, बहुत बड़ा, और क्षुद्र मीन्स होता है तुच्छ या बहुत छोटा, और यह भी आपकी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है स्पृश्य का विलोम होगा। तो स्पृश्य का विलोम जो होगा वो अस्पृश्य होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पृश्य मतलब होता है जिसे छुआ जा सके, और अस्पृश्य होता है जिसे छुआ ना जा सके, और यह भी आपकी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, अज्ञ का विलोम शब्द होगा। तो अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होगा। प्रश्न संख्या 33 का यह सही उत्तर है। अज्ञ मतलब होता है आपका जो कुछ भी ना जानता हो, और विज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कुछ जानता हो। ये भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, गौरव का विलोम शब्द है। तो भैया गौरव का जो सही शब्द है वो लाघव है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गौरव मीन्स होता है आपका सम्मान या गुरुता का भाव होना, और लाघव मीन्स होता है लघुता का भाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बहिरंग का विलोम शब्द होगा। तो बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहिरंग मीन्स होता है आपका बाहरी, और अंतरंग होता है आंतरिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, कहता है ग्रस्त का विलोम शब्द होगा। तो ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, और यह भी आपकी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। ग्रस्त का मतलब होता है समाहित होना, किसी चीज में मिला होना, और मुक्त होता है उससे अलग होना। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि वह बीमारी से ग्रस्त है, तो मतलब बीमारी उसके अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है आहूत का विलोम शब्द होगा। तो आहूत का विलोम शब्द अनाहूत होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आहूत का अर्थ होता है जिसे निमंत्रण दिया गया हो, बुलाया गया हो, और अनाहूत का अर्थ होता है जिसे निमंत्रण ना दिया गया हो या जिसे बुलाया ना गया हो, और यह भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 38, अथ का विलोम होगा। तो भैया अथ का विलोम होगा इति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और यह भी यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। अथ का अर्थ होता है शुरुआत करना, और इत का अर्थ होता है अंत या समापन करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, वादी का विलोम शब्द होगा। तो वादी का विलोम शब्द जो होगा वो प्रतिवादी होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, और ये यूपी आर ओ की परीक्षा का प्रश्न है। वादी का अर्थ होता है विचार के लिए तर्क प्रस्तुत करने वाला, और प्रतिवादी का अर्थ होता है तर्कों का खंडन करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अवर का विलोम शब्द होगा। तो अवर का सीधे सीधे विलोम शब्द प्रवर होगा। अवर का अर्थ होता है छोटा, प्रवर का अर्थ होता है बड़ा, या सीधे अगर हम समझे अवर कनिष्ठ और प्रवर श्रेष्ठ को कहा जाता है, और ये यूपी आर ओ 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, कहता है जटिल का विलोम शब्द होगा। तो जटिल का विलोम शब्द आपका होगा वो सरल होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 41 के लिए।
जटिल मुश्किल को कहते हैं और सरल आसान कोई भी चीज़ होती है उसके लिए कहते हैं। यह भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 42, कहता है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, और ये यूपी आरओ 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। अशुद्ध युग्म को हम पहचाने कौन सा है? आयात का निर्यात सही है, दृश्य का अदृश्य सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, और आमिष का निरामिष यह भी सही है। तो दिए गए प्रश्न में सभी विकल्प सही हैं। तो यह प्रश्न जो है आयोग ने उस समय डाउटफुल श्रेणी में रखा था, क्योंकि दिए गए विकल्प जितने भी हैं सभी के सभी सही हैं। तो फिलहाल यह प्रश्न जो है प्रश्न ही अशुद्ध माना जाएगा। इसका कोई भी ऑप्शन सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे युग्म जो है वो सही है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 43, कहता है उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा। तो उत्कर्ष शब्द का सही विलोम आपका अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को अधिक बताना या समझना, बड़ाई करना या प्रशंसा करना। और अपकर्ष का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को घटाना या कम समझना। और यह भी आपका यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी का तात्पर्य होता है कि जो अपने विचार और भावनाओं को बाहर व्यक्त ना कर सके, और बहिर्मुखी का अर्थ होता है कि अपने विचार और भावनाओं को बाहर बहुत आसानी से प्रस्तुत कर देना। और ये यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कहता है अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक बरसात होना, और अनावृष्टि का अर्थ होता है बिल्कुल बरसात ना होना या सूखा पड़ना। और यह भी आपका यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, संयोग का विलोम शब्द है। तो भैया संयोग का विलोम शब्द वियोग होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और यह भी आपका यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। संयोग का तात्पर्य होता है मिलन या मिलाप होना, और वियोग का तात्पर्य पृथक होना या अलगाव होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कहता है राजा शब्द का विलोम होगा। तो राजा का विलोम रंक होगा। कहावत भी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली को रंक की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पे रंक का अर्थ होता है दरिद्र से, और राजा तो स्वामी और मालिक है ही। यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कहता है क्वेश्चन संख्या 48, आकाश शब्द का विलोम होगा। तो आकाश का जो विलोम होगा वो पाताल होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ये यूपी आरओ की परीक्षा का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, सगुण शब्द का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पे सगुण शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो आपका निर्गुण होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये भी यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ सगुण का निर्गुण और दुर्गुण में आप कंफ्यूज ना हो। सगुण का अर्थ होता है गुणवान, और निर्गुण का अर्थ होता है गुणहीन, और जबकि दुर्गुण का अर्थ होता है बुरे गुण वाला, लेकिन उसके अंदर गुण तो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है अपशकुन का विलोम शब्द होगा। तो अपशकुन का विलोम शब्द शकुन होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। अपशकुन का अर्थ होता है अमंगल या अशुभ होना, और शकुन का अर्थ होता है मंगल या शुभ होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कहता है तिमिर शब्द का विलोम शब्द है। तो तिमिर का जो विलोम होगा वो आलोक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तिमिर का अर्थ होता है आपका प्रकाश का अभाव या अंधेरा, और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश का होना। और ये यूपी आरओ की महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52,
जो कहता है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा, तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह भी आपकी यूपी आरओ 2013 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। सामान्य शब्द का विलोम शब्द होगा, तो सामान्य शब्द का विलोम शब्द जो वो विशिष्ट होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये यूपी आरओ की परीक्षा का प्रश्न है। सामान्य साधारण को कहते हैं, विशिष्ट जिसमें कोई विशेष योग्यता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 और यह भी आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। बात कर रहे हैं हम प्रश्न संख्या 54 की। अमर शब्द का विलोम है, तो अमर का विलोम जो रहेगा वो मर्त्य रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमर का आपका तात्पर्य होता है जो कभी ना मरे, और मर्त का होता है एक समय आने पे जो मरे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए महत्वपूर्ण 54 विलोम शब्द को, जो लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को बनाकर रखिए। जय हिंद।